सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 3/5/2021 क्रमशः उपनिषद प्रस्थान में उपनिषद आश्रम उज्जैन से यजुर्वेदी कठोपनिषद के पहले अध्याय में तृतीय वल्ली का 12वां मंत्र, आज 12वें मंत्र का विचार है। पूर्व प्रसंगानुसार आज का जो प्रसंग है उसका विषय है आत्मा सूक्ष्म बुद्धिग्राह्य है। आत्मा अति सूक्ष्म और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है, बुद्धिग्राह्य है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिवे। एवं त्वग्रया बुद्धिया, अग्रया माने तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा, अति तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा, मंद बुद्धि नहीं, कुबुद्धि नहीं, मंद बुद्धि नहीं, त्वग्रया बुद्धिया, अति तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा इस आत्मा को कोई देख सकता है। कैसे? ये यजुर्वेद के कठोपनिषद के तृतीय वल्ली में, पहले अध्याय के तृतीय वल्ली में, एष सर्वेषु भूतेषु, एष ये सर्वनाम अति अंतरतम के लिए होता है। एष एतत् सह सर्वनाम बाहर वालों के लिए होता है, दूर वालों के लिए होता है। एष एतत् ये सब अंतरतम के लिए होता है। एष आत्मा जो पंचकोश के भी अंदर रहने वाला, पंचकोशों का प्रकाशक, सभी का प्रकाशक, सबकर परम प्रकाशक, जो इस सबका परम प्रकाशक है, वो संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ जो आत्मा है वो प्रकाशमान माने दिखाई नहीं देता है। यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा, मन शुद्ध बुद्धि के द्वारा निष्काम भाव से जो धर्म का आचरण करते हैं, निष्काम भाव से माता पिता गुरु वेद और यज्ञ और जगन नियंता नारायण की सेवा करते हैं निष्काम भाव से। निष्काम भावेन यजे देवम, जो निष्काम भाव से देवता का यजन करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, निष्काम भाव से संपूर्ण कर्म उपासना करते हैं, तो उनको ईश्वर कृपा से सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो ऐसे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही इस आत्मा का दर्शन कर सकते हो, सूक्ष्म बुद्धि से ही इस आत्मा को देख सकते हो। अन्यथा नान्यः पंथा विद्यते यनाय, संसार से पार होने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सूक्ष्म सुबुद्धि के छोड़ करके इस आत्मा का दर्शन कोई बुद्धि के द्वारा हो नहीं सकता है, ना मंद बुद्धि से, ना कुबुद्धि से, ना निर्बुद्धि से, किसी बुद्धि से आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही आत्मा का दर्शन कर सकते हो। भाष्य भाष्य एष पुरुषा सर्वेषु, सर्वेषु का अर्थ है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, माने कीड़े से लेकर के एक अणु से लेकर के विशाल जो ब्रह्मा तक का जितनी भी सृष्टि में जितने प्राणी जितने शरीर हैं और
5 भूत शरीर जितना भी संसार हमको दिखाई दे रहा है, ये सबकी आत्मा है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेशो, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत और जो भी कुछ 14 भुवन में एक ही आत्म चैतन्य की सत्ता है, जिसके लिए वेद भगवान कहते हैं कि भीषास्माद बाता पवते भीषो देत सूर्या मृत्युर्धावते पंचमा, जिसके भय से सूर्य उदय होता है। समुद्र सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। अग्नि पूर्णता से काम करती है। यमराज टाइम पर ही सभी जीवों के प्राणों का हरण करते हैं, बेटाइम नहीं, जिसका जब टाइम हुआ। भीषास्माद बाता पवते, और जिस ईश्वर के भय से वायु बहता है, अग्नि तपता है, सूर्य टाइम से उदय और अस्त होता है, समुद्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। प्रकृति कभी नियम का उल्लंघन नहीं करती है। मृत्युर्धावति पंचमा, और जो मृत्यु है, यमराज हैं, वो टाइम से ही हर प्राणी के प्राणों को हरण करता है। यह पुरुष ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों में गूढ़ यानी छिपा हुआ है। इसे सामने देख नहीं सकता कोई भी, छिपा हुआ है। दर्शन श्रवण आदि कर्म करने वाला अविद्या यानी कि माया से आच्छादित चेतन को असत जड़ दुखरूप माया ने ढक लिया है। माया से आच्छादित, माया जिसके आश्रित होकर रहती है उसी को ढक लेती है, उसको सामने दिखने नहीं देती है, अपने आप को दिखाना चाहती है। सबका अंतरात्मा स्वरूप होने के कारण यह आत्मा सभी की अंतरात्मा है, चाहे पापी हो, पुण्यात्मा हो, और चाहे 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं, सभी शरीरों की आत्मा जो ईश्वर है वो ईश्वर एक ही है। हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, स्तंभ में और जीवों के दिलों में ईश्वर सत्ता एक समान विद्यमान है। हृदय देश में सबके हृदयों में ईश्वर का वास है। यह माया बड़ी ही, जो माया है सत रज तम, तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है, जो आपने पहले सुन चुके हैं इस विषय को। और प्रकृति का परमात्मा के साथ में, ईश्वर के साथ में, माने माया का ईश्वर के साथ में अनादि कल्पित और तादात्म्य संबंध है। अनादि कल्पित तादात्म्य संबंध है। संबंध है, अनादि है, संबंध है परमात्मा साथ में, पर कैसा? कल्पित है, सत्य नहीं है, हकीकत नहीं है, कल्पित संबंध है, कल्पना किया हुआ है। ब्रह्म बस नहीं समझे अज्ञानी, जीव जब ते हरते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज मान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही ब्रह्म ते नाना दुख पायो जो नाना दुसह दुख, गणनान तिनकी जाय कहे। इस जीव ने जब ते अपने स्वरूप को विस्मृत किया है, स्वरूप को छोड़ा है, परमात्मा का त्याग किया है और माया को अपना मान लिया है, माया के कार्य में रत हो गया है, देह को अपना मान लिया है
और यद यद शरीरमाधृत्य तेन तेन संयुज्यते, ये जीवात्मा जिस जिस शरीर को धारण करता है और उसी शरीर को वो अपना मान लेता है, यही भ्रम है, कल्पित है। नैसर्गिक को अयं लोक व्यवहारा, ब्रह्मसूत्र के संबंध भाष्य में नैसर्गिको अयं लोक व्यवहारा, ये जो अतस्मिन तदबुद्धि, जो जिसमें नहीं है, अनात्म पदार्थ को मैं मानना, देह को मैं मानना, तीनों काल में सच नहीं है, फिर भी अज्ञानी व्यक्ति देह को, देह के संबंधियों को अपना मानता है और देह को मैं मानता है, यही माया है। भ्रम बस नहीं समझे अज्ञानी, ऐसे अज्ञानियों को अगर ब्रह्मा भी गुरु बन के आए, फिर भी अज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मा की भी बात नहीं मान सकता है। भ्रम बस नहीं समझे अज्ञानी, वो अपना हट दुराग्रह को ही रखेगा और वो ब्रह्मा की बात को भी, भगवान नारायण की बात को भी ठुकरा देगा। कृष्ण की बात को भी दुर्योधन ने नहीं माना और विराट स्वरूप कृष्ण को बांधने चल दिया। भ्रमवश ऐसा जो नैसर्गिक अयं लोक व्यवहारा, ये भ्रम नैसर्गिक है और कब से है, ये भी कोई तिथि नहीं है, अनादि है, संबंध भी अनादि है, भ्रम भी अनादि है, माया भी अनादि है, परंतु परमात्मा अनंत है, परमेश्वर अनंत है। ऐसे परमेश्वर अंतरात्मा स्वरूप होने के कारण आत्मा किसी के प्रति प्रकाशित नहीं होता है, परमात्मा किसी को दिखाई नहीं देते हैं, परंतु वो गूढ़ होकर के अंतर हृदय में, माने सबकी बुद्धियों में परमेश्वर बैठे रहते हैं, बुद्धि रूपी गुहा में नित्य निवास करते हैं, परंतु कोई उनको देख नहीं सकता है परमेश्वर को। यह माया बड़ी ही दुर्गम है, गंभीर है, बड़ी विचित्र है। विचित्रोयं संसारो यम अतीव विचित्रा, आचार्य शंकर ने कहा है कि यह संसार जो है अतीव विचित्र है, इसके विषय में कुछ भी सोचना, ऐसे ऐसे अघटित घटना पटीसी महामाया का कार्य संसार है, उसमें ऐसे ऐसे कार्य देखने को मिलते हैं जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाये, इस सब कुछ देखने मिलता है। ऐसी भगवान की जो माया परमेश्वर की, वो गंभीर है, दुर्गम है, विचित्र है, जिससे कि ये संसार के सभी जीव वस्तुतः परमार्थ स्वरूप होने पर भी वे शास्त्र और आचार्य के द्वारा वैसा बोध कराए जाने पर भी मैं परमात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस बात को ये अज्ञानी जीव स्वीकार नहीं कर सकता है, करता ही नहीं है। और बल्कि ज्ञान की चर्चा होए तो वहां से हट जाए। आत्मानं देह इंद्रिय संघातम आत्मनो दृश्यमानमपि घटादि, ये घटपट मठ की तरह अनात्म होने के बावजूद भी ये अज्ञानी जीव इस अनात्मा को ही आत्मा मान बैठता है। जो गुरु मिले विरंच सम, और यही इसकी मूर्खता है। और ऐसे मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम, और ये जो माया के कारण, अविद्या के कारण जो मूर्खता ने घर कर रखा है और उसको त्यागता नहीं है, भले ही गुरु ब्रह्मा नारायण महादेव ही उनके गुरु बन के क्यों न आ जावें, फिर भी वो अज्ञानी मूर्ख प्राणी उस अहमता ममता को त्याग नहीं सकता है, त्यागता ही नहीं है, हट दुराग्रह किए बैठा है और ज्ञान की चर्चा सुनने को तैयार नहीं है, तत्व को ग्रहण नहीं करते हैं ऐसे अज्ञानी लोग, बल्कि जो देह और इंद्रिय आदि संघात घटादि के समान अपने दृश्य हैं। शरीर में बाल निकलते हैं, नाखून होते हैं और महीना डेढ़ महीना वो काट देते हैं। देहेस्थि मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिश सदा ममतांग विमुंच पश्यानिशं क्षणभंग। ये जो क्षणभंगुर शरीर है
जो कि हड्डी आदि का संघात है, और खून, रक्त, मांस, मेद, मज्जा इसका संघात है, और माता पिता से जो उत्पन्न हुआ है ये सब जानते हैं, फिर भी अज्ञान भ्रम के कारण इस देह से संबंध तोड़ नहीं पाते हैं। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, निष्पाप नहीं होती है, निश्चल नहीं होती है, रागत द्वेष में रहित अंतःकरण जब तक नहीं होता है, और जब रागत द्वेष से रहित जब अंतःकरण हो जाता है तो उस समय पर व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर के अनुग्रह से ये माया की बेड़ियों को काट देता है, दुखों से पार निकल जाता है। और अज्ञान की अवस्था में व्यक्ति मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस भाव को निकाल नहीं पाता है। मैं इसका पुत्र हूं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दुश्मन, इस भाव को ये जीव कभी निकाल नहीं पाता है, और इसी का नाम अज्ञान है। आत्मभाव से ग्रहण करते हैं, माने अनात्मा को आत्मभाव से ग्रहण करता है अज्ञानी प्राणी। निश्चय उस परमात्मा की ही माया से यह सारा का सारा जो संसार है, पूरा का पूरा जगत है, अत्यंत भ्रांत हो रहा है। पूरा संसार अति भ्रांत हो रहा है, भ्रमवश है, योग माया से आवृत हुआ। मैं सबके प्रति प्रकाशित नहीं होता हूं, ऐसी यह स्मृति भी है। भगवान ने कहा है गीता में 7:25 में, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं प्रकाश, भगवान कहते हैं मैं प्रकाश स्वरूप होने के बावजूद भी अज्ञानी मूर्ख प्राणियों ने अज्ञान की चादर ओढ़ रखी है। मैं तो बोध कराना चाहता हूं, प्रकाशित होना भी चाहता हूं, सबके कल्याण की कामना, परंतु मैं हो नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि अज्ञानी प्राणी अपने हठ और दुराग्रह के सामने अब जानन्ते मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितः। शरीर धारण करके भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं, और वे शरीर धारण करके तो उनको भी शिशुपाल, दुर्योधन, वक्रदंत, शाल आदि इन लोगों ने उनको एक ग्वाला ही तो माना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्रेता के लास्ट में जब मानव शरीर में आए तो विदुषण प्रभु विराट में दीसा, भगवान के भक्तों ने उनको विराट उनमें ईश्वर का दर्शन किया। बाकी अज्ञानी और असुर लोगों ने उनको मनुष्य ही माना, कृष्ण को भी मनुष्य ही माना। तो दुर्योधन बांधने भी चल दिया, आदेश दे दिया इसको बांध लो। तो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति मुझ प्रकाश स्वरूप को देख नहीं पाते हैं, और वे अज्ञान में ही जीना पसंद करते हैं, और अज्ञान में ही मरना पसंद करते हैं, और अज्ञान में ही वो जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। ये श्रृंखला लाखों करोड़ों जन्मों तक, वर्षों तक उनकी छूट नहीं पाती है, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है। क्योंकि अगर कोई मुक्ति, अगर कोई सुख प्राप्त कर सकता है, कल्याण प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो उसका एक ही वो ज्ञान के द्वारा। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान से ज्यादा पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पर अज्ञानी प्राणी ज्ञान को न लेकर के वो अज्ञान में जीना पसंद करता है। इसलिए अहं न प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। वो हमारी माया से मोहित होकर के वो हमको देख नहीं पाते हैं, वो हमको देख नहीं पाते हैं। ऐसा स्मृति में, गीता में ऐसा कहा है
7वें अध्याय के 25 श्लोक में, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, मेरी माया से मोहित हुए प्राणी मुझे प्रकाश स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, सत्य स्वरूप को वो देख नहीं सकते हैं। एक शंका इस जगह होती है, किंतु उसे जानकर पुरुष शोक नहीं करता है, पर ऐसे परमात्मा को जानकर के जीव शोक नहीं करता है। वह गूढ़ आत्मा प्रकाशित माने ज्ञात नहीं होता है। यह तो विपरीत ही कहा गया है। मत्वा धीरो न शोचती, माने उस परमेश्वर को जान करके समझ करके फिर वो शोक नहीं करता है। समाधान, प्रश्न किया था कि उस परमात्मा को जान करके शोक नहीं करता है और वो गूढ़ वो शोक नहीं करता है। दूसरा एक विपरीत वाक्य मिल रहा है कि वो प्रकाशित नहीं होता है। उत्तर, ऐसी बात नहीं है। आत्मा अशुद्ध बुद्धि पुरुष के लिए अविज्ञ है। जिनके छल कपट दंभ मायावी और झूठ भरा हुआ है, उनके लिए भगवान बहुत दूर हैं। और जो सरल सहज राग द्वेष रहित, ईर्षा आदि से रहित जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए भगवान बहुत नजदीक हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। मन की निर्मलता, छल कपट से रहित जीवन, संत सरल चित जगत हित। जो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता नहीं है, मन में झूठ फरेब छल कपट नहीं है। ऐसे जो संत हैं, भक्त हैं, उनके लिए भगवान प्रत्यक्ष हैं, नजदीक हैं। और काले हृदय वालों के लिए, छल कपट झूठ बोलने वालों के लिए भगवान बहुत दूर हैं। संस्कार युक्त तीक्ष्ण, जो किसी पैनी नोक के समान सूक्ष्म हो, ऐसी एकाग्रता से युक्त सूक्ष्म वस्तु के निरीक्षण में लगी हुई तीव्र बुद्धि से ही दिखलाई देते हैं। पर तीव्र बुद्धि कब मिलेगी? जब आप असत्य को त्याग दोगे, छल कपट को त्याग दोगे और आपके जीवन में सरलता आ जाएगी, तो आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी। राग द्वेष से रहित, छल कपट से रहित, मायावी कपट आदि से रहित बुद्धि जो होती है, वो तीक्ष्ण बुद्धि होती है। ऐसी तीव्र बुद्धि से ही दिखलाई देते हैं परमेश्वर। और किन्हें दिखलाई देते हैं? तो सूक्ष्मदर्शियों को। निर्मल मन सूक्ष्मदर्शी हैं। निर्मल मन जन सो मोह पावा, यानी कि जिनके मन में जिनके कपट दंभ नहीं माया, सो नर तुम समान रघुराया। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे नाथ, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनको कपट दंभ और माया नहीं है, आप उनके लिए, उनके हृदय आपके नित्य निवास हैं। जिनके कपट दंभ नहीं माया, सो नर तुम समान रघुराया। तिनके ग्रह रूरे, छल कपट दंभ झूठ। क्योंकि परमात्मा के दर्शन का, परमात्मा की कृपा का सबसे जो आधार है, सबसे बड़ा आधार, वो सत्य है। सत्य आयतनम, मुंडक उपनिषद आप सुनेंगे आगे जब आएगा तब, कि सत्य आयतनम, ब्रह्मचर्य और सत्य आयतन है। सूक्ष्मदर्शियों को इंद्रियों से उनके विषय सूक्ष्म हैं इत्यादि प्रकार से सूक्ष्मता की परंपरा का विचार करने से जिनका पर सूक्ष्म वस्तु को देखने का स्वभाव पड़ गया है, वे सूक्ष्मदर्शी, उन सूक्ष्मदर्शी पंडितों को वह दिखलाई देता है। इसका यह भाव हुआ कि जिनके कपट दंभ छल आदि नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ आत्मनिष्ठ संतों के लिए वह सुलभ हैं, अन्य लोगों के लिए कठिन है। ओम।